आइए जानते हैं लैंगिक जनन से संबंधित कुछ बातें। नर और मादा जनन तंत्र के बारे में भी कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। जैसे हम लोग को सबसे पहले दिखाई पड़ता है, नर और मादा में से एक अलग अलग युग्मक निकलते हैं और मिल करके ये निषेचन का कार्य करते हैं। यही निषेचन होने के पश्चात युग्मक बनता है और वही युग्मक जो है वो आगे जा के एक विकसित जीव का निर्माण करता है। यही विकसित जीव जो है वो आगे जा के कुछ समय बाद परिपक्व हो जाता है, जिसको सेक्सुअल मैच्योरिटी कहा जाता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी अपने लंबाई के हिसाब से और भार के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इनमें उम्र का भी अंतराल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी मेल या फीमेल के अंदर मैच्योरिटी शुरू होती है तो उनमें लैंगिक जननांगों का विकास होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उनके हाथ पैरों पर महीन महीन से रोम यानी रोएं आने शुरू हो जाते हैं। अगल बगल कांखों पे और जांघों पर जननांगों पे बालों के गुच्छे आने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ त्वचा पर यानी चेहरे पर पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। आगे और बात करते हैं किस प्रकार से होती है लैंगिक परिपक्वता अलग अलग महिला और पुरुष में। लड़कों में सबसे पहले दाढ़ी तथा मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, रात के समय पर शिशन का जो है वो ऊर्ध्वाधर हो जाना। इसी प्रकार से लड़कियों में स्तन ग्रंथि का बड़ा होना, त्वचा का रंग का गहरा होना और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से यह लैंगिक परिपक्वता विभिन्न टाइम पर होती रहती है। यह लैंगिक परिपक्वता आगे भी सभी में चालू रहती है जब तक उनकी शारीरिक वृद्धि कंटिन्यू रहती है। यदि हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि की, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जब वह किशोरावस्था में होता है, चाहे वो मेल में हो या फिर फीमेल में, उनमें प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था जो होती है वह शुरू होती है। उसके कुछ समय बाद में उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वह जनन के लिए डेवलप हो जाते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं मानव नर जनन तंत्र की, तो नर जनन तंत्र के अंदर पाए जाने वाले कुछ भाग इस प्रकार से हैं, जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिनी, वृषण और शिशन। यदि बात करते हैं वृषण की, तो वृषण के अंतर्गत ही निर्माण होता है शुक्राणुओं का। यह शुक्राणु जो होते हैं शरीर में एक कम तापमान में रहने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि शुक्राणु को अधिक तापमान मिलता है तो वह मृत अवस्था में पाए जाते हैं। अगर शुक्राणुओं की बात किया जाता है तो शुक्राणुओं के लगभग 3 खंड होते हैं, जो कि पुच्छ और हेड और साथ ही ग्रीवा वाला भाग होता है। वृषण के अंतर्गत ही शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। यही शुक्राणु एकत्रित होते हैं जाकर के शुक्राशय में, और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वह इसको रोकने का कार्य करती है। आगे यदि बात करते हैं शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से आने वाले स्राव की, तो इसमें शुक्राणुओं का वहन होता है और शुक्राणुओं का पोषण भी होता है। मूत्र मार्ग के माध्यम से ही यह वापस से बाहर की तरफ निकलते हैं। आगे बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात होती है अंडवाहिनी या ओविडक्ट की, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। दूसरी बात है अंडाशय। तीसरी चीज़ होती है गर्भाशय। अगली बात होती है योनि यानी वजाइना की। इन सभी चीज़ों के अंदर एक हार्मोन्स का उत्पादन होता है जिसको हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। जब अंडे यानी ओवरीज जो होती हैं, जब वह परिपक्व हो जाती हैं, वही प्रत्येक माह में 2 से दोनों बार जो होता है वह ओवरीज अलग अलग डायरेक्शन से यानी अलग अलग जगह से निकलती हैं और वह निकल करके गर्भाशय से होते हुए ग्रीवा के रास्ते से योनि मार्ग में बाहर निकल जाती हैं। और उसके बाद में प्रक्रिया जो होती है, यही प्रक्रिया शुक्राणुओं से जब योनि मार्ग से शुक्राणु अंदर की तरफ पहुंच करके यानी फैलोपियन ट्यूब से पहुंच करके अंडवाहिनी से जा करके फ्यूज़न करता है यानी संलयन की प्रक्रिया करता है, तब यह अंडाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। फर्टिलाइज होकर के यह युग्मक का निर्माण करते हैं। यही युग्मक जो है वो कई दिनों की प्रक्रिया के बाद में ब्लास्टोसाइट का निर्माण करता है। यही ब्लास्टोसाइट जो है अंत में भ्रूण बन जाता है और भ्रूण बन करके यह गर्भाशय में विस्थापित हो जाता है। यही गर्भाशय के अंदर होने वाली प्रक्रिया कई दिनों तक कंटिन्यूसली बनी रहती है और वहाँ पर फिर निर्माण होता है अपरा का। यह अपरा से ही एक नाभिकीय रज्जु जो है वो निकलता है, जो कि कनेक्ट हो जाता है महिला के वूम से। इसी से उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वह भी उत्पन्न होते हैं और इसी के माध्यम से वह बच्चा जो है वह अपने अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर की तरफ निकालता है। यह प्रक्रिया लगभग 9 महीने तक कंटिन्यूसली रहती है।
जब वह जब तक परिपक्व ना हो जाए।